हेलो सुपर लर्नर्स। इस वीडियो में मैं आपको एनालाइज करके बताने वाला हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें बिल्कुल करके जाना है फ्रॉम इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि साइंस 1 का चैप्टर नंबर 4 है। लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड के प्रिपरेशन में ये चैनल बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड हाँ, अपने 9th स्टैंडर्ड के जूनियर्स के साथ जरूर शेयर करना इस वीडियो को। चलिए फिर आ जाते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन पेपर के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन पेपर है और इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके ऐसे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपके जो मार्क्स है बोर्ड एग्जाम में वो मैक्सिमाइज हो जाएंगे। बट वो बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे पेपर को एनालाइज करते हैं। लर्नर्स, ये है मार्च 2022 का पेपर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन तो मुझे दिख नहीं रहा है, मैंने वैसे मार्क कर रखा है आप लोगों के लिए। आप लोग इसका अपने नोटबुक में लिख लोगे, ये मैं मान के चलता हूँ, ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। एक ट्रू और फॉल्स पूछा है 1 मार्क्स के लिए, एंड दैट इज एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो ध्यान से, मोटर दिया है, बोल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में करेगा। नहीं, मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी लेता है और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा फॉल्स, और बस इतना लिखने के आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे इस चैप्टर से, जो कि बहुत ही जेनरिक सा है। अगर आपने अपने जो भी आपके टीचर्स पढ़ा रहे थे, अगर उस समय आपने अगर थोड़ा बहुत ध्यान भी दे दिया होता तो आपको ये आंसर पता चल जाता। 2022 मार्च में पूछा गया था, 1 मार्क्स हो गया। फिर देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा, अगर बाय द वे मैं कोई क्वेश्चन अगर मिस कर जाता हूँ तो प्लीज मुझे बता देना। ऑब्जर्व द गिवन फिगर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट द लेवल्स ऑफ ए एंड बी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, आपको पता है ये क्या होता है, एफ बी आई। इसको याद करने का तरीका क्या बताया था मैंने आप लोगों को, एफ बी आई याद है। तो ये अगर एफ है, फोर्स है, तो ये बी होगा और ये क्या होगा, आई होगा, बिकॉज इट इज लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल नहीं है। तो यहाँ पे जो आई होगा दैट इज नॉट इंड्यूस्ड करंट। ये बात याद रखना, यहाँ पे जो करंट होगा ना, दैट इज नॉट इंड्यूस्ड करंट, लेफ्ट हैंड रूल है। बाय द वे ये क्वेश्चन 2 मार्क का पूछा है, ठीक है। यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 2 बी में पूछा है, जो कि 6 मार्क का टोटल क्वेश्चन होता है, 3 लिखना है, मतलब 2 मार्क का एक क्वेश्चन। तो 1 मार्क यहाँ पे मिल जाएगा, 1 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। कितना आसानी से स्कोर कर सकते हैं। 3 मार्क्स टोटल हो गए, पहले वाले का एक लेकर के, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। फिर यहाँ पे देखो 5 मार्क्स में क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 5 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें एनी वन अटेम्प्ट करना होता है हमें। तो यहाँ पे आपके पास चॉइस, अगर आप ये नहीं भी पढ़ के जाते तो कोई दिक्कत नहीं था, आपको कार्बन कंपाउंड्स आना चाहिए था, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करके आपको आंसर देना। हम लोग क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा रट के जाते हैं आंसर्स को। मैं आपको इस सीरीज के थ्रू यही समझाना चाहता हूँ कि रटने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, आपको रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे पूछा है आप लोगों से, आइडेंटिफाई द अबव डायग्राम। ये ऊपर का डायग्राम देख करके आपको बताना है कौन सा डायग्राम। क्या रटने वाली बात है, अगर पढ़ भी लिया होता तो पता होता। फिर 1 मार्क का अगला क्वेश्चन है, किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। अब ये मोटर है या जनरेटर है, उसके बेसिस पे इसका प्रिंसिपल होगा कोई, ठीक है। और उसकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी है 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के लिए आप कितना करोगे, 4 से 6 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दोगे नॉर्मली कि वर्क कैसे करता है, राइट। ये घूमता है, फिर कुछ होता है, फिर कुछ होता है, फिर कुछ होता है। इस तरीके से एक जनरल जो आपकी समझ है ना, वो इसमें एक्सप्लेन कर देनी है। बाय द वे, आप इसका, हमने वन शॉट वीडियो में सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा है, उस वन शॉट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। हमने इस चैनल पे पूरे के पूरे 20 चैप्टर का वन शॉट लिया है, ठीक है। उसके बाद ये एनालिसिस कर रहे हैं। लर्नर्स, व्हाट इज द यूज ऑफ द अबव एप्लियंस, डिपेंडिंग अपॉन कि जनरेटर है या मोटर है, आपको पता होना चाहिए कि इसकी यूज क्या है। तो ये हो गया यहाँ पे 5 मार्क्स का, पीछे 3 मार्क्स, तो कितना हो गया, 5 और 3। देखो ना, 5 मार्क का इधर पूछा है, फिर ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, और इधर 1 मार्क का, 6, 7, 8। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 2000, ठीक है, 22 में इन्होंने पूछा था ऑफ 8 मार्क्स, 5 और 6, 7, 8, ठीक है, ऑफ 8 मार्क्स, ऐसा मैं कह सकता हूँ। अब मुझे 2020 का पेपर एनालाइज करना है, और 2020 के 2 पेपर होंगे, राइट। एक होगा हमारा मार्च का पेपर, एक होगा जुलाई का पेपर, और फिर मुझे 2019 का पेपर एनालाइज करना है, ठीक है। और इसमें से आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल लिया होगा। और बाय द वे, ये सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक के ही हैं। देखो यहाँ पे आपका डायग्राम वाइग्राम है, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड ऑल, जो भी हमने पढ़ा है, सारे क्वेश्चन यहीं पे आपको मिल जाएंगे, कहीं बाहर से प्रकट नहीं किया गया है इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो एक्सरसाइज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो सबसे पहले प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारी कि तुम एक्सरसाइज कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरे वाले पेपर पे चलते हैं, 2019 के पेपर पे चलते हैं, 2020 के पेपर पे चलते हैं, ठीक है। 2020 का पेपर एक बार एनालाइज करते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा, फाइंड द ऑड मैन आउट, 1 मार्क। कह रहा है कि वोल्ट मीटर है, एमीटर है, थर्मोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। इसमें थर्मोमीटर बाहर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाकी सब इलेक्ट्रिसिटी से कंसर्न है, ये टेम्परेचर हीट से कंसर्न है, एनर्जी से कंसर्न है, तो ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। फिर ट्रू और फॉल्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इज 50 हर्ट्ज, ट्रू, राइट। तो 2 मार्क्स यहीं पे हो गए हमारे। फिर देखो यहाँ पे 2 मार्क का एक क्वेश्चन पूछा है, एंड दैट इज ऑब्जर्व द गिवन फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। देखो यहाँ
की बार क्या पूछा, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, और आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था कि ये सब आपको दिया हुआ है पढ़ने के लिए, लेफ्ट और राइट दोनों, तो पढ़ के जाना है अच्छे से, ठीक है, ऐसे नहीं कि छोड़ के जाना। तो ये हो गया आपका 4 मार्क्स, 2 मार्क्स इधर और 2 मार्क्स इधर, तो 4 मार्क्स हो गए टोटल। फिर देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि इस पैराग्राफ को रीड करो, ये लाइव एंड न्यूट्रल वायर वाला पैराग्राफ है, ठीक है, अच्छे से एक बार रीड करिए इस पैराग्राफ को, और उसके बेसिस पे आपको ये 3 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। पीछे ऑलरेडी हमारे कितने मार्क्स हो गए हैं, 4 मार्क्स हो चुके हैं, और ये 3 मार्क का है, तो 4 3 8, 4 3 कितना होगा, 7 या 8? ठीक है, आप जोड़ो और कमेंट में मुझे आंसर बताना। यहाँ पे देखो क्या है, नेम द टू वायर्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, लाइव एंड न्यूट्रल वायर, पता होना चाहिए आपको। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, फंक्शन ऑफ फ्यूज क्या होता है, इस पैराग्राफ को पढ़ के भी आपको समझ आ जाएगा अगर आपको नहीं पता हो तो 7 मार्क्स यहाँ तक हो चुका है हमारा, और फिर कोई भी क्वेश्चन नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे अराउंड इन लोगों ने कितने मार्क्स का पूछा था, मैं मार्च की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मार्च में इन लोगों ने अराउंड 7 मार्क्स का पूछा। ठीक है, कौन से क्वेश्चन पूछे हैं मैंने आपको एनालाइज करके दे दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको पढ़ लीजिए। फिर हम लोग जुलाई का पेपर भी देखेंगे, बट उससे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, जुलाई 2020 का पेपर देखते हैं। जुलाई 2020 में लर्नर्स, इन लोगों ने ये जो चैप्टर है इसमें से कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2B तक कोई क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2B में जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है, स्टार्टिंग के पेज पे कोई क्वेश्चन रहता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। एक बार जरा देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन हमारे टेक्स्ट बुक में है क्या, ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट, एक्सरसाइज में देखते हैं, न्यूमेरिकल्स में तो ऑफ कोर्स नहीं होगा, ठीक है। नहीं है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेटर दिया है, एक्सप्लेन द डिफरेंस, एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर के बीच का डिफरेंस बोला है इन लोगों ने। यहाँ मुझे तो नहीं दिख रहा है फिलहाल, फिलहाल नहीं फिलहाल, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो एसी डीसी करके टॉपिक है, इसके अंदर अगर आप अच्छे से रीड कर लोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, बहुत आसानी के साथ आप इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, प्लीज इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो 2 मार्क्स हो गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, फाइनली यहाँ पे आप देखोगे तो 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, दिस इज फ्रॉम मैग्नेटिक इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, हीटिंग इफेक्ट, एक तो नॉर्मल एनर्जी फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, फिर हम पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट, और फिर पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट से क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, ये फिगर आपको दिखाया गया है, आपको पता होगा ये फिगर, ठीक है, और उसके बेसिस पे एक एक मार्क्स के 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से करके जाए। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और ये 2 तो 7 मार्क्स हो गया ना। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी इन लोगों ने एक चैप्टर को कितने मार्क्स का पूछा, दे हैव आस्क्ड दिस चैप्टर फॉर 7 मार्क्स। अब आपको नहीं लग रहा है कि आप अपने 8 से 7 मार्क्स, अब हम 2019 एनालाइज करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसी के ऊपर 19-20 का फर्क होगा, राइट, 1-2 का फर्क होगा। आपको नहीं लगता कि आपको ये मार्क्स सिक्योर कर लेना चाहिए? और आपने ये नोटिस किया कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, 3 मार्क्स वाले में 3 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, 5 मार्क्स वाले में 5 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या 4 छोटे-छोटे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना, अगर चैप्टर की समझ डेवलप कर ले, तो मार्क्स स्कोर करना तो बहुत आसान है। एंड फॉर दैट पर्पस लर्नर, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं अबाउट आवर टेस्ट सीरीज। अब ये जो हमारा टेस्ट सीरीज है, ठीक है, इसका जो प्राइस है दैट इज 299 फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, वैसे इसका 1000 प्राइस है, बट अभी 299 में आपको मिल जाएगा। मैं आपको एक दिखाता हूँ एक चीज, ठीक है, मैंने ये टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस को खोले, साइंस 1 में चला गया मैं, ठीक है। बाय द वे, इसमें मैं डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेते रहता हूँ रेगुलर, आपको दिख रहा होगा बहुत सारे लाइव क्लासेस लिए गए हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर, और अगर आपको मैं दिखाऊं तो बहुत सारे लाइव क्लासेस शेड्यूल्ड भी है, कैन यू पीपल सी दिस, काफी सारे लाइव क्लासेस शेड्यूल्ड भी हैं जो यहाँ पे लिए जाएंगे बच्चों के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि खाली यहाँ पे आपको टेस्ट मिल रहा है, कुछ कुछ लेक्चर्स भी मिलेंगे जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंपॉर्टेंट रहेगा। बाय द वे, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप आराम बैच ज्वाइन कर सकते हो, हमारे ऐप पे ही है। आ जाते हैं साइंस 1 में, ठीक है लर्नर्स, और साइंस 1 के अंदर मैं चले जाता हूँ, कौन सा चैप्टर कर रहा हूँ मैं, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से 3 टेस्ट है। मैंने आपको क्या बोला था, इसके अंदर 3 मेजर टॉपिक है जो आप पढ़ते हो। अब टेक्स्ट बुक चाहिए तो आपको मैं खोल के दिखा देता हूँ क्यों इसमें हमने 3 ही टेस्ट रखे हैं टोटल मिला के। ये आपका टेक्स्ट बुक है, एंड मैं यहाँ पे खोल रहा हूँ टेक्स्ट बुक। यहाँ पे देखो, आप टेक्स्ट बुक देखोगे ना तो टेक्स्ट बुक के हिसाब से टेस्ट प्रिपेयर किया गया है। एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द फर्स्ट पॉइंट यू स्टडी, फिर आप पढ़ते हो हीटिंग इफेक्ट, और फिर पढ़ते हो मैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पे हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चन डाला, एनर्जी ट्रांसफर अनलिमिटेड, एक बार नहीं आप मल्टीपल टाइम देके प्रैक्टिस कर सकते हो। हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, एग्जांपल के लिए मैं मैग्नेटिक इफेक्ट खोल लेता हूँ, ठीक है, देखते हैं कि एक टॉपिक से कितने क्वेश्चन डाले गए होंगे। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया और मेरा टेस्ट स्टार्ट हो गया एग्री करने के बाद, और देखो पूरी ना एकदम टेस्ट सीरीज वाली जो एक वो होती है ना, वो एकदम फॉर्मेट आपको दिख रहा होगा, राइट, कि यहाँ पे टोटल कितने क्वेश्चन है अगर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा मेरे पीछे कि 38 क्वेश्चन डाले गए हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। आपके पास हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट है, ऊपर टाइमर भी शुरू है।
इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको कितना टाइम लग रहा है वो भी पता चल रहा है। अगर आप सही जवाब दोगे तो आपको 4 मार्क्स मिलेगा और अगर आप गलत जवाब दोगे तो 1 नेगेटिव हो जाएगा। तो जेईई नीट वाली जो फीलिंग होती है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली, वो भी आपको मिलेगा। यहाँ पे अगर आपको चाहिए तो लेट्स से क्वेश्चन आपका आंसर पता है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट अ गिवन पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डैश। यहाँ पे कोई पीडीएफ नहीं मिल रहा है आपको प्रैक्टिस करने के लिए, उल्लू नहीं बनाया जा रहा है आपको, समझ रहे हो ना, पूरी टेस्ट सीरीज है ये। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डैश, तो मैं लिख देता हूँ करंट पासिंग थ्रू द वायर। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेटर भी देख सकता हूँ अगर मुझे कैलकुलेशन करना है। आप देख पा रहे हो। अब मैं यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखा देगा ऊपर में कि पहला क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर दिया है। अब वो सही गलत नहीं बता रहा, अभी वो बता रहा है कि मैंने अटेम्प्ट कर दिया। देखो यहाँ पे टाइमर फिर से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए फिर से टाइमर स्टार्ट हो गया। तो जब आपको आपका रिजल्ट मिलेगा ना तो आपको पता भी चलेगा इस क्वेश्चन पे मैंने बहुत सोचा और फिर सही हुआ, मतलब मेरे को अंडरस्टैंडिंग है। बहुत सोच के भी गलत हो गया, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। टोटल टाइमर यहाँ पे चालू है जो घटता रहेगा घटता रहेगा घटता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि नॉट आंसर्ड एक क्वेश्चन, ठीक है, आंसर्ड एक क्वेश्चन, ठीक है, उसके बाद कितने मार्क की रिव्यू की है, कितने हमने देखे ही नहीं क्वेश्चन, ये आपको डिटेल में यहाँ पे पता चल रहा है। लर्नर्स इफ अ करंट, अब मान लो कि ये क्वेश्चन मैं बाद में सॉल्व करना चाहता हूँ तो मार्क को रिव्यू करूंगा, सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, लेट्स से इसका आंसर ये है, मैं सेव एंड नेक्स्ट करके आगे जाता हूँ। मैं बैक जा करके क्वेश्चन को सही भी कर सकता हूँ, क्रॉस चेक भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन है। फाइनली जब मेरा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा, सबमिट टेस्ट पे क्लिक करूंगा और मेरा टेस्ट बता रहा है कि इतने क्वेश्चन हुए, इतने आपने मार्क को रिव्यू एक कर रखा था, आपने उसे देखा ही नहीं, देख लो एक बार। आपने 2 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हैं, 38 क्वेश्चन टोटल थे, अभी भी टाइम बाकी है, टेस्ट देने खत्म करने की जरूरत नहीं, आपने सबमिट टेस्ट कर दिया, मुझे इमीडिएटली क्या होगा, रिजल्ट मिल जाएगा। आप समझ रहे हो, मुझे इमीडिएटली क्या हो जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर मुझे चाहिए, ठीक है, इफ आई वांट, तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशंस भी देख सकता हूँ जाकर के कि किस सवाल का क्या सही जवाब था। देखो ये सब मैं बाद में चेक कर सकता हूँ वंस माय टेस्ट इज डन। तो लर्नर्स आपको कैसा लगा ये टेस्ट सीरीज, जल्दी मुझे बताइएगा कमेंट में। और अगर आप लोग ये टेस्ट सीरीज को परचेस करना चाहते हो तो उसका बहुत सिंपल सा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आपको सिंपली हमारा ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, इजी लर्निंग नाम का हमारा ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। ठीक है, इस तरीके का ऐप दिखेगा आपको प्ले स्टोर पे से, इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप जो 299 का पेमेंट अगर आपको करने में कोई दिक्कत आता है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पे कर सकते हो। और जो स्क्रीनशॉट होगा वो कहाँ भेजना है मैं आपको बताता हूँ। बाय द वे अगर आपको कोई भी दिक्कत आता है टेस्ट खरीदने में, ठीक है, तो आप कहाँ से आपको हेल्प मिलेगी ये भी बता देता हूँ। आपको सिंपली ये ऐप डाउनलोड करना है, यहाँ पे कोर्सेस वाले सेक्शन पे चले जाना है। कैन यू पीपल सी हियर, यहाँ पे जो कोर्सेस वाला सेक्शन है, इस कोर्सेस वाले सेक्शन पे जाना है। ठीक है, इस कोर्सेस वाले सेक्शन में जाने का चैट वाले सेक्शन में शुभम झा नाम का चैट रहेगा, वहाँ पे आपका जो भी अगर आपने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया 299 रुपीज का तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं आपको एक्सेस दे दूंगा। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट परचेस करना चाहते हो तो कोर्सेस वाले सेक्शन में जाकर के आप सीधे गेट दिस कोर्स पे क्लिक करोगे और आपको 299 रुपीज में मिल जाएगा। कितना आसान है लर्नर्स, ठीक है। तो आपके प्रिपरेशन के लिए मैंने बड़ी मेहनत कर रखी है बैकएंड में। अब आपकी बारी है कि आप इन सारी रिसोर्सेज का फायदा उठाइए और मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करिए। बाय द वे अभी भी हमारा क्या बाकी है, 2019 का पेपर एनालिसिस करना बाकी है, तो हम लोग वो भी देखते हैं। एंड हाँ, टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। हम लाइव लेक्चर्स भी लेते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो आराम बैच, यहाँ पे आ जाते हैं, ये पेपर तो हमने देख ही लिया। अब आ जाते हैं मार्च 2019 के पेपर पे। ठीक है, तो मार्च 2019 के पेपर को अगर मैं आपको बताने जाऊं, ठीक, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा ऑब्जेक्टिव वाले में, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसका आंसर ये वाला है। ठीक है, ये आंसर है इसका। ठीक, जिसमें सीरीज में रहेगा उसमें ज्यादा होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो फिर यहाँ पे 2 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा 2-2 मार्क्स वाले में। ठीक है, 5 क्वेश्चन अपने को अटेम्प्ट करना, टोटल 10 है, तो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन हो गया, तो 4 मार्क्स यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब देखो ये न्यूमेरिकल पूछा है तो न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है, साइंटिफिक रीजन, अब ये दोनों ही ना आपके टेक्स्ट बुक से ही है, कहीं बाहर से नहीं है। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर लेना आपको चाहिए होगा तो। तो ये हो गए 4 और एक 5 मार्क्स हो गए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे और कोई क्वेश्चन नहीं है, तो टोटल यहाँ पे 2019 में इन लोगों ने 5 मार्क्स के लिए ही पूछा। दे हैव आस्क्ड फॉर 5 मार्क्स। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मार्च में 2019 के दे हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन फॉर। बट ये 2019 है, बहुत पुरानी बात है, हमें यहाँ पे फोकस करना है, मेजर यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात है, इतनी पुरानी बातों पे हम फोकस नहीं करते। उसके बाद मैं आ जाता हूँ जुलाई के पेपर में। ठीक है, तो जुलाई के पेपर को अगर हम एनालाइज करने जाए तो जुलाई के पेपर में 1 मार्क का ये क्वेश्चन पूछा है। ओके, उसके बाद हमको देख सकते हैं कि ये सीधे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा है शायद, यस 5 मार्क्स वाला, तो टोटल 6 मार्क्स हो गए। और ये क्वेश्चन आपको नहीं लग रहा रिपीटेड है मुझे तो लग रहा है कि क्वेश्चन रिपीटेड है, तो बोर्ड में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो ये कितने मार्क्स का हो गया जुलाई में अगर मैं बात करूं तो जुलाई में दे हैव आस्क्ड फॉर 6 मार्क्स। तो मैं आसानी से बोल सकता हूं कि 6 to 8 मार्क्स की मैं उम्मीद रखता हूं। और जितने भी लोग हमारे टेस्ट सीरीज से इस चैप्टर को प्रैक्टिस करेंगे उनका एकदम परफेक्ट हो जाएगा ये पूरा चैप्टर, और हर चैप्टर के हर टॉपिक से टेस्ट है।
तो आप इस टेस्ट सीरीज को जितना लेट ज्वाइन करोगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए उतना कम समय मिलेगा। तो अभी ज्वाइन कर लो एंड मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। चैप्टर वन शॉट वीडियो जो मैंने आपको बोला ना कि हमने वन शॉट वीडियो डाल रखा है, मैंने आपको बताया राइट। तो वन शॉट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वन शॉट वीडियो से पढ़ो। एक बार उससे पढ़ के हो जाता है आपका, उसके बाद क्या करो, ये एक्सरसाइज याद कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैंने बोला है वो उसका लिस्ट बना के उसको याद कर लो, फिर टेस्ट दो। बेस्ट वे है आपके प्रिपरेशन को एकदम चार चांद लगाने का। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मैं हर एक चैप्टर का एनालिसिस कर रहा हूँ, उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उसका फायदा जरूर उठाइएगा। एंड लर्नर्स, हमने इस चैनल पे वन शॉट में सारे कवर कर रखे हैं, इसके अलावा इस चैप्टर का भी वन शॉट का लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ये वीडियो अगर अच्छा लगा और आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है तो इसको शेयर जरूर करना, क्योंकि जब वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना तो मेरा मोटिवेशन बढ़ता है एक और वीडियो बनाने के लिए, और इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग।